बच्चों, आप नक्शों पर बातचीत कर रहे हैं और आपने देखा था कि नक्शों के लिए कौन कौन सी चीज़ें बहुत ज़रूरी है। इस सिलसिले में आपने सबसे पहले देखा कि दिशाएं क्या मायने रखती हैं नक्शों के लिए, और इस पर हमने आपके साथ काफ़ी विस्तार से बातचीत की। दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है नक्शे के लिए, वो है पैमाना यानी स्केल। आखिर ये स्केल है क्या, इसे हम समझते हैं। पहले तो हम ये बात करेंगे नक्शा आखिर क्या चीज़ है। आप जानते हैं कि धरातल पर या जमीन पर जो कुछ भी आप देखते हैं उसे छोटे रूप में एक कागज पर प्रदर्शित करने के लिए ही हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। अब सवाल उठता है कि यदि आपने 2-3 जगहों को अपने कागज पर प्रदर्शित करना चाहा और जो दूरियां सचमुच में जमीन पर उनके बीच की है, यदि वैसी का वैसी कागज पे नहीं आया तो ये नक्शा किसी को समझ में नहीं आएगा। इसको एक उदाहरण के रूप में आप समझिए। आप यदि गांव का नक्शा बना रहे हैं, आप अपने घर से स्कूल की दूरी और घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी को यदि जानते हैं और उसको नक्शे में प्रदर्शित करना चाहते हैं, तो आपको ये समझना होगा कि आपके घर से स्कूल की दूरी वास्तव में कितनी है और आपके घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी कितनी है, और इन्हीं दूरियों को उसी अनुपात में यदि आप नक्शे में प्रदर्शित कर पाएंगे, तब तो नक्शे को देखने वाला समझ जाएगा कि आपके घर से स्कूल कितनी दूर है और पोस्ट ऑफिस कितनी दूर है। तो यहाँ पर हमें पैमाने की ज़रूरत पड़ती है, पैमाने की आवश्यकता पड़ती है। तो ये जो पैमाना होता है वास्तव में नक्शे में दर्शित दूरी और ज़मीन पर वास्तविक दूरियों का जो अनुपात होता है वही पैमाना कहलाता है। तो ये तो पैमाने की बात हुई। अब हम समझेंगे कि आखिर हम नक्शों में किन किन प्रकार के पैमानों का इस्तेमाल करते हैं। तो हम आपको बता दें कि नक्शे में हम 3 प्रकार के पैमाने का इस्तेमाल करते हैं। पहला पैमाना है जिसे हम कथनात्मक पैमाना कहते हैं, स्टेटमेंट जहां लिखा हुआ होता है, और दूसरा पैमाना होता है रेखीय पैमाना, और तीसरा पैमाना होता है प्रतिनिधि भिन्न। 3 चीज़ें हैं, मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं आपके लिए। पैमाने का पहला प्रकार है कथनात्मक पैमाना, दूसरा रेखीय पैमाना, और तीसरा है प्रतिनिधि भिन्न। अब हम इन तीनों को बारी बारी से समझते हैं कि आखिर ये हैं क्या। सबसे पहले हम बात करते हैं कथनात्मक पैमाने की। कथन यानी कोई स्टेटमेंट, और ये जो स्टेटमेंट या कथन है वो 2 अलग अलग दूरियों को प्रदर्शित करता है। तो पहली जो चीज़, पहली राशि जो आप प्रदर्शित करते हैं वो आपके नक्शे से संबंधित होती है, और दूसरी जो दूरी होती है, जो दूसरी लंबाई होती है, वो जमीन पर या धरातल पर जो वास्तविक दूरी होती है उससे संबंधित होती है। और यदि आप ये मानते हैं कि आपने नक्शे पर किन्हीं 2 स्थानों को सेंटीमीटर में प्रदर्शित किया है और ज़मीन पर वो दूरियां किलोमीटर में प्रदर्शित हो रही हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि आपने नक्शे में कितने सेंटीमीटर को ज़मीन के कितने किलोमीटर के बराबर किया है। यदि आपने नक्शे में 1 सेंटीमीटर को ज़मीन के 1 किलोमीटर से प्रदर्शित किया है, तो आप लिखेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर। तो ये जो कथन है 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, ये आपका कथन, यह जो पैमाना इस ढंग से आप प्रदर्शित कर रहे हैं वो आपका हुआ कथनात्मक पैमाना। ये बात आपको स्पष्ट हो गई होगी। अब दूसरे पैमाने की तरफ हम बात करते हैं। दूसरा पैमाना है रेखीय पैमाना। रेखीय पैमाना कथनात्मक पैमाने जैसा ही है। कथनात्मक पैमाने में जो बात आप कथन के रूप में कहते हैं वही बात आप यहाँ पर एक संकेत के रूप में एक रेखा पर प्रदर्शित करते हैं। ये जो रेखा आपने बहुत सारे नक्शों में देखी होगी, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि नक्शे के नीचे एक लाइन बनी होती है और इस लाइन पर पैमाने बने होते हैं। ये पैमाना भी वही बात कहता है जो आपने कथन के रूप में कहा था। यहाँ पर कुछ निश्चित दूरी को सेंटीमीटर या सेंटीमीटर में जो प्रदर्शित दूरी है वो किलोमीटर में उस माप को बताती है। तो नक्शे में यदि आप किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी को नापना चाहते हैं तो आप स्केल से देख सकते हैं कि वो कितनी दूर पर है, और उस दूरी को आप इस पैमाने पर ला कर देख सकते हैं कि वो जो दूरी है वो कितने किलोमीटर को प्रदर्शित करती है। तो ये दूसरे प्रकार का पैमाना हुआ, जैसे आप रेखीय पैमाना कहते हैं। तीसरा पैमाना है प्रतिनिधि भिन्न। प्रतिनिधि भिन्न क्या होता है? ये जो पैमाना है वो पहले वाले पैमाने यानी कथनात्मक पैमाने के जैसा ही है, लेकिन एक फ़र्क है। कथनात्मक पैमाने में आपने कहा था कि 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर, या 1 सेंटीमीटर बराबर 10 किलोमीटर या 50 किलोमीटर, या जो भी आप तय करना चाहते हैं वो। लेकिन जब हम इसे प्रतिनिधि भिन्न के रूप में प्रदर्शित करते हैं तो हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि दोनों पैमानों की जो इकाइयां हैं वो एक जैसी हों। यानी
नक्शे पर जो मान, जो पैमाना आपने लिया है वो यदि सेंटीमीटर में है तो भूमि पर प्रदर्शित जो पैमाना है वो भी सेंटीमीटर में हो। ये बड़ी मुश्किल सी बात लगती होगी, लेकिन है बहुत आसान। जो बात आप 1 सेंटीमीटर बराबर 1 किलोमीटर के रूप में कह रहे थे, उसे आप कहेंगे 1 सेंटीमीटर और 1 लाख सेंटीमीटर। 1 लाख सेंटीमीटर 1 किलोमीटर को प्रदर्शित करेगा और इसे आप लिखेंगे 1:1 लाख। तो पहली जो राशि है वो नक्शे पर आपकी दूरी को प्रदर्शित करेगी और दूसरी वाली राशि धरातल पर इस दूरी को प्रदर्शित करेगी। तो ये तीसरा प्रकार हुआ। और इस तरह से आपने देखा कि पैमाने का इस्तेमाल हम कैसे करते हैं।